कि अंजन सुत सिर नाय के धरे आपको ध्यान, कृपा दृष्टि प्रभु कीजियो देयो अभय वरदान। आदरणीय उपस्थित जनता जनार्दन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज राठौर कैसेट दिल्ली के द्वारा आपके समक्ष बहुत ही सुंदर कहानी, जो समय के अनुसार कर्मों के आधार पर मानव जीवन में बहुत उथल पुथल होती रहती है। जो व्यक्ति धन रूप एवं ज्ञान के अभिमान में ईश्वर को और समय के अवसर को भूल जाते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। तो राठौर कैसेट में एक नई कहानी में प्रवेश करते हैं। आइए। किसी राज्य में बसत हैं श्री राजवीर भूपाल, पटरानी थी कीर्ति आगे सुनो हाल। महाराज श्री राजवीर जी और उनकी पत्नी का नाम है मैया कीर्ति। कैसे हैं महाराज? अरे नीतिवान गुणवान भूप, अरे भुजबल पर शासन करते थे। महाराज राजवीर हर वर्ग में सक्षम है, धन से, दौलत से, बल से और नीतियों से। अरे नीतिवान गुणवान भूप के भुजबल पर शासन करते हैं कि राजा का स्वयश ध्वजा फेरे, कि अपराधी उनसे डरते हैं। महाराज पुत्र के समान प्रजा को समझते हैं, लेकिन प्रजा में कोई व्यभिचारी उत्पन्न होता है तो उसे उसी अनुसार दंड भी देते हैं। श्री राम राज सा हरे सुख सबको, के प्रजा आनंदी गिनाती है। पशु पक्षी भी सुख पाते हैं, के कोयल मधुर राग सुनाती है। महाराज राजवीर जी हर प्रकार से संपन्न है, और जितने आस पड़ोस के राज्य हैं, जो नीतिवान है, गुणवान है, राजा उनसे मैत्री है, और जो अभिमानी है, महाराज ने उन्हें सबको हरा दिया है। जाने कितने भूप घमंडी थे श्री राजवीर ने जीते। अरे नदी किनारे शेर गैया एक घाट पे पानी पीते हैं।
महाराज की प्रशंसा और बड़ाई वर्णन में कहां तक करूं, मेरे शब्दों में वो शब्द नहीं है दोस्तों। महाराज दिन दूने रात चौगुने अपने यश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और महाराज के घर में एक बेटा और एक बेटी भी है। चारुमती भूपति सुता चंद्र प्रताप कुमार, दोनों ही गुणवान थे, गुण गाथे नर नार। महाराज राजवीर की पत्नी का नाम कीर्ति है, बेटी का नाम चारुमती है और बेटे का नाम चंद्र प्रताप है। बड़ा ही सुशील धनाढ्य परिवार है। आरे गुण गाते नर नार, सुनो सरदार लली भई श्याली। अरे पैर पकड़ के अरे सैया से तब बोली उठी महारानी। आज महारानी कीर्ति महाराज राजवीर से कहती हैं कि महाराज बेटी चारुमती सियानी हो गई है। और हर माता पिता का सपना होता है कि जब बेटी सियानी हो तो उसे पराये घर का मेहमान बनाकर विदा कर दिया जाता है। और मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाश करके पीरे हाथ कर दीजिए। अरे बोली कीरति रानी रे दादा, बोली कीरति रानी। अरे हाथ जोड़ की राजा से बोली वो पटरानी। धर्म पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग की राह दिखा रही है। कह रही है महाराज रानी रहिए बतलाई, मेरी सुनो पिया चितलाई। महारानी रही समझाई, मेरे भैया महारानी कीर्ति महाराज से कहती हैं कि हे महाराज बेटी के लिए कोई सुंदर वरना ढूंढ लो और शादी कर दो। तो महाराज कहते हैं कि गोरी हम यही नहीं समझ पाए कि हमारी बेटी अतिशीघ्र विवाह के योग्य हो गई। तो रानी कहती है महाराज 2-4 होती हैं तो लगता है कि बेटी जल्दी आ रही हैं, अकेली बेटी हो तो उससे बड़ा नेह होता है और वो बाप के लिए हमेशा बच्ची रहती है, आप उसकी शादी कर दो। तो महाराज ने श्री राजवीर भूपाल ने ब्राह्मण पास
ब्राह्मण देव अपनी बेटी के भविष्य के बारे में आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। कहीं ऐसी जगह जाओ, ऐसा वर ढूंढो, ऐसा नगर ढूंढो, ऐसा घर ढूंढो जहाँ मेरी बेटी का उज्जवल भविष्य हो। मेरे भैया महाराज ब्राह्मण पत्रा खोलते हैं और बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं तुम्हारी बेटी के लिए वरना ढूंढने के लिए। दोनों घर से बाहर निकले और इधर बेटी ने अरे महारानी ने तब राजा को हरे महल में दिल की बात बताई। महाराज कहने लगे हैं महारानी से कि हे देवी, आपकी लाडली बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए नाई ब्राह्मण भ्रमण पर चले गए हैं। और जैसे ही पत्नी बात कर रहे हैं दोस्तों, बेटी चारुमती का आगमन हो जाता है। बोली कहती है कि हे माता पिता से कि हे बाबुल, लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं ब्राह्मण के ऊपर नहीं हूं, न मैं नाई के ऊपर हूं। आप वर की तलाश कराइए, अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो माता पिता को चिंता हो गई और चारुमती बोली है पिता से, अरे पहले उनसे ले बदला।
आप उसे बुलवाओ, आमना सामना मेरा होगा, मेरे मन भाएगा तो शादी करूंगी। अरे दिल भावे तो ब्याह करूंगी, नाई भावे दूंगी ठुकरा। जितने कुमर बुलावे राजा, चारुमती तेती बगदाई। मेरे भैया अपनी बेटी की ऐसी शर्त सुनकर के महाराज बड़े ही दुखी हैं और कहने लगे जमाना कहां से कहां आ गया है। बेटी क्या शर्त अपने पिता के सामने रखती है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, न जाने कितने राजकुमार आए लेकिन लड़की सबको फेल करती रही। जो लड़की का भाई है चंद्र प्रताप, जब बराबर का भाई होता है ना तो घर की जिम्मेदारी होती है, बड़ी चिंता में रहता है। हुआ ये हरे बड़े प्रेम से चारुमती ने हरे निज भैया से बात बताई। भैया बहन को समझा रहा है अगर तुम्हारी यही शर्त रही तो बूढ़ी हो जाओगी, लेकिन शादी नहीं होगी तुम्हारी। कहने लगी भैया हम कुआरे मरने को तैयार हैं, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी शक्ल के लड़कों से शादी हम नहीं करेंगे। दोनों बहन भाई बात कर रहे हैं, तभी एक नौकर आता है, कहता है राजकुमार सोचने लगे कि ये राजकुमार बहुत सुंदर है, इंद्रगढ़ के राजकुमार हैं वीरेंद्र, शायद हमारी चारू इन्हें पसंद कर ले। कि राजा से रानी के सुनो पिया चितला, अरे कितनो सुंदर कुंवर है शादी देव रचा। मेरे भैया कहने लगी हैं कीर्ति माता कि हे महाराज इन्हीं वीरेंद्र के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। तो बोले तुम्हारी बेटी की ही शर्त और कुछ नियम ऐसे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अरे महलन चर्चा भई
चर्चा है कि शादी आज होगी, शादी आज होगी। इतने दिन से लड़का फेल होते गए, लेकिन लगता है कि वीरेंद्र के साथ शादी नियुक्त हो जाएंगे। अरे महल में चर्चा भारी, अरे कुर्सी से उठी सुकुमारी, जाने हंस की गिरा उचारी। बोली लड़का ये भी मुझे पसंद नहीं है। अब तो दोस्तों पूरे राजभवन का विवेक काम नहीं कर रहा है। आखिरकार इस लड़की को चाहिए क्या? अरे सुने सुता के बचन भूप मन में अकुलाए हैं, मत करियो तू अभिमान, पिता ने वचन सुनाए। सुता ने गनाए मानी, अरे हाथ पकड़ के समझाए रही वो कीरत महारानी, कुमार इंद्रगढ़ अवतारी। अरे मिले सदा सुख तोए, बने जाए लकी घरवारी। लली नहीं हंसी होई तेरी, अरे कुर्सी से उठ खड़ी वही महल में घुस गई है। नर नारी इंद्रगढ़ के कुंवर के लिए जब महारानी ने और पिता ने जब बेटी को दवा बनाया तो बेटी नाक सकुर के महलों में घुस जाती है। बोले मैं शादी नहीं करूंगी। बोले कि शादी तो करनी पड़ेगी। इंद्रगढ़ के कुंवर हैं श्री वीरेंद्र प्रताप, चंद्र प्रताप से कई गए दुखी न हो मन आप। कहने लगे हैं महाराज कि आप दुखी मत हो, और आपकी बेटी में अभिमान है और एक दिन सब उतर जाए। मेरे भैया आज बेटी का भाई बहन से कहता है कि आखिरकार तेरी सोच है कैसी? अरे चंद्र प्रताप कहे बहना, अरे तुम सुन ले बात हमारी है। चंद्र प्रताप कहने लगे आओ हम तुम एक खेल खेल रहे। खेल कैसा? खेल भी अजीब है बहन, क्योंकि तुम भी तो हम लोगों की इज्जत के साथ खेल ही खेल रही हो।
बोली खेल लो। तो सुनो, जो जीतेगा उसकी हुकूमत में हारने वाला रहेगा। मंजूर है? बहन बोली मंजूर है। जो जीतेगा उसके आगे अरे हारने वाला झुकी जाएगा। कि जो जीतेगा वो बोलेगा, जो हारे शर्त निभाएगा। कहने लगा कि मेरे 3 प्रश्न हैं, आप उत्तर दे दो तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। बहन बोली पूछो। कि जितनो लंबो उतनो हल्को, ये पहला प्रश्न हमारा है। यदि सही जवाब इसका दोगी तो हारे भ्रात तुम्हारा है। बहन जी, जो जितना लंबा उतना हल्का, ये मेरा पहला प्रश्न है। बोले दूसरा कौन सा है? तो सुनो। कि है चाल कौन सो दुनिया में जिसमें ये जीव उलझता है। प्रश्न दूसरो ये मेरो, के फिर प्राणी नहीं निकलता है। ऐसा कौन सा जाल है दुनिया में जिसमें जो जीव उलझता है वो फिर निकलता ही नहीं? वो जाल बताओ। बहन बोली तीसरा प्रश्न और पूछो। सबसे ज्यादा बलवान है वो, अंत में हार वही जाता है। कि तीसरा प्रश्न ये कह करके अरे भैया चुप हो जाता है। बोले पहला प्रश्न है जितना लंबा उतना हल्का, बताइए। तो लड़की उत्तर देती है भैया धागा। लड़का कहता है ये उत्तर गलत है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है मकड़ी का जाल। बोला गलत है। तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं है। ये लड़की कह करके हंस जाती है। भैया जीत जाता है, बहन हार जाती है। मेरे भैया कि भाई के इन प्रश्न में चारू मती गई हार, तुम जीती में हार गई। बोली बचन उचार कि भाई बोलो सुनियो पहले,
कुम्हारी अब त्यारो बरना बने कोई गरीब कुम्हार। शर्त तो ये है, अब आप हमारी हुकूमत में रहोगी, अब हम तुम्हारी शादी किसी गरीब कुम्हार से कराएंगे। अरे लाला ने बारात बुलाई है, दूल्हा बन की कुम्हार रो आई है। विधि का विधान जो लड़की लड़काओं को फेल करती थी, आज भैया ने अपने षड्यंत्र में ऐसा फंसाया। कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि आज से पहले लोगों की जो जवान थी ना, वही सब कुछ थी। बहन जवान दे चुकी है कि आप जीत गए और मैं हार गई तो आपकी हुकूमत में रहूंगी। आज भैया के आज्ञा का पालन कर रही है। गरीब कुम्हार के साथ भामर डालने के लिए बहन तैयार है। मंडप में भमरिया दरवाई होत सवेरे विदा करवाई। मेरे भैया आज बेटी जब विदा हो रही है तो बेटी को ये दुख तो था कि मेरा अभिमान ही मुझे ले गया। तो आज मैया बेटी से जी भर के लिपट जाती है और रोती है और कहती है कि मेरी लाड़ो, क्योंकि तू बात बात में अभिमान करती है और तेरे अभिमान की ये सजा तुझे मिली है कि तू किसी गरीब कुम्हार के साथ जा रही है। हर बेटी मत करियो अभिमान, हर पति की सेवा तू करियो। राजमहल में पली बड़ी तू गर्भमती करियो। हे पुत्री, इस गरीब दामाद को, इस गरीब कुम्हार को कभी अपनी औकात का ताना मत मारना कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। वो तो शर्त के कारण तुम्हारे जैसे फकीर के घर में दुल्हन बन के आई। अरे राजमहल में पली बड़ी तू, अरे गर्भमती करियो। जब कोई पति पे पड़े मुसीबत, हरे दुखल को हरियो बेटी, हरे बेटी मत करियो अभिमान, पति की सेवा तू करियो।
इस गरीब कुम्हार को अगर कभी टोटा सताए तो इसका साथ देना। ये मट्टी ढोने की कहे तो तुम मट्टी धोना। आज बेटी बड़ी दुखी है। अरे दुख सुख भूख प्यास में बेटी इनसे मती लड़ियो। जैसो काम करे तेरे पिया, अरे पैसो तू करियो बेटी, हरे गुड़िया मत करियो अभिमान, पति की सेवा तू करियो। मेरे भैया आज मैया अपनी बेटी को विदा करा रही है। जेठ भर के बहुत रोई। आज बेटी से बार बार एक ही बात कही कि इनकी मढ़ैया में खुश रहना, कभी इनकी मढ़ैया में लात मार के इन महलों में वापस मत आ जाना। आज बेटी विदा तो हुई दोस्तों कि राज महल तज चली गई चारुमती सुकुमार, कि नगर निवासी लखी रहे बरले गो लली को कुम्हार। आज लोग वह कहने लगे कितने अभिमान में रहती थी हमारी सुंदर राजकुमारी, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इस कुम्हार के साथ बेटी जा रही है। कि राजवीर भूपाल ने हर देश से ते निकारी, परदेशन को रमी गए चारू ओर कुम्हार। आज महाराज ने विदा कराई और विदा के साथ साथ एक बात और कही कि मेरे राज्य के आसपास मत देख जाना तुम, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार मंगाए, लेकिन मेरी पसंद की ये शादी नहीं है। अब जिसने भी कराई है, जैसे भी कराई है, मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको देश निकाला देता हूं, दोनों को मेरे यहाँ से दूर चले जाओ। मेरे भैया आरे चारू राजकुमारी भैला चार बहुत पछताती, अरे राजमहल के सामने जाई कुटिया नाई सुहाती। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत हुआ है। कहाँ डल्लब के गद्दे पर सोने वाली मैं, कहाँ 56 भोग खाने वाली मैं, कहाँ शीश महल में रहने वाली मैं, आज इस कुम्हार के साथ इन कुटियाओं में समय बिताना पड़ रहा है।
जाको राजा चाक चलावे, बर्तन मिट्टी के बनावे, जाको सैया चाक चलावे। के जंगल से लकड़ी लावे, हरे बर्तन रोज पकावे, जंगल से न धूप देखता है कुम्हार, न छाया देखता है, न बारिश देखता है, मेहनत पे मेहनत करे जा रहा है। अंत तो गए क्या दोस्तों, एक दिन कुम्हार बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ जाता है तो रोज लाने वाले रोज खाने वाले थे, के दिन बैठ के खा सकते हैं। हुआ ये, अरे चाक पे बैठी की वो अब चार, अरे धीरे धीरे चाक चलावे, आज पति बीमार पड़े हैं, बर्तन बनते नहीं हैं, और बनेंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो खर्चा नहीं चलेगा, भूखे मरेंगे, तो बारे पेट अरे चाक पे बैठ के वो सुकुमारी, अरे धीरे धीरे चाक चलावे, हरे बर्तन नाई बने बिटिया पे, हरे कर्म ठोकी ठोकी पछतावे, माटी के खेल खिलौना जैसे जैसे बना पाती है, और बना के अरे खेल खिलौना धरी डलिया में, हरे नगर नगर वो बेचन जावे, अरे रहे झोपड़ी में निज पति संग, अरे बाई महल की यादी सतावे, आज कुम्हार ने देखा कि मेरी पत्नी सिर पे डलिया में मिट्टी के खिलौना रख के बेचने जाती है, कुछ बेचता है कुछ बचता है, तो बड़ा दुखी हुआ और बोला है कि चारू एक बात कहें। तो लिखा हो महाराज, अरे कहे कुमार सुनो मेरी प्यारी, हर एक समझ में मेरी आवे, क्या हरे तन नाय संग हमारो देरो, हरे मोकू रोग बढ़ तो जावे, मेरी बात को तुम बुरा मत मानना, मेरे शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, मैं किसी शहर की तरफ चला जाऊंगा, वहाँ काम धंधा करूंगा, कुछ धन मिलेगा तो किसी शहर में अच्छे वैद्य से दवा ले लूँगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ ठीक हो पाऊंगा। तो कुम्हार ने जब ऐसे बात कही तो राजकुमारी बहुत दुखी हुई, बोले ऊपर से तो मैं अपने अभिमान की मारी थी, जैसे तैसे आपके साथ मेरी शादी हुई,
आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। खैर मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी, कैसे मेरा वक्त कटेगा। तो कहने लगे हैं उनके पति जो कुम्हार हैं कि हे गौरी, केंद्रगढ़ के भूप हैं श्री वीरेंद्र प्रताप, उनके महल में नौकरी कर लो जाए कि आप। मेरे जान पहचान के हैं और हमारे हेतु नातेदार रिश्तेदार बहुत लोग वहाँ काम भी करते हैं। मैं कहीं दूसरी शहर में जाता हूँ जहाँ अच्छे वैद्य रहते हैं, वहाँ जाकर के अपना इलाज कराऊंगा। आज हुआ ये। अरे चारुमती को ले संग चलो और इंद्रगढ़ में आए हैं। अरे हमें राजभवन में अरे काम मिले और हमें भक्त ने खूब सताए। खाना बना लेती है। तो कुमार बोला मंत्री से, हे मंत्री पर भोजन बहुत अच्छा बनाती है। मंत्री बोलो सुनियो भैया कि ये महल में रख ली जाएगी, कि भोजन का काम मिले इनको, क्या भोजन शुद्ध बनाएंगी। कुम्हार कहता है जाओ अंदर रसोई में काम करना। वक्त खराब है मेरा, मैं शहर पना में जा रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य तुम्हें दुख देना नहीं है। जिसकी काया अच्छी नहीं होती है दुनिया में, उससे कोई सुख बहाता नहीं है। मैं जाकर के कहीं इलाज कराऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ के मिलूंगा। कम से कम आप अपना यहाँ पेट तो पाल ही सकती हो। रानी रोने लगी। चारू आज उस कुम्हार के पैर छूने लगी, कहती है महाराज कहीं भूल तो नहीं जाएंगे आप। चारुमती शीश नीचे करके महलों के अंदर जाती है। अरे प्राण पिया के पैर छुए कि अखियन से नीर बहाती है। तभी तो मैं कहता हूं कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी घमंड मत करना। मेरे भैया आज चारू महाराज वीरेंद्र प्रताप के महलों में रसोईया का काम करती है और कुम्हार कहीं दूर प्रदेश चला गया है। और ऐसा ही नहीं, चारू कर
पति की याद करती है, भोजन बनाती है, जहाँ 2 रोटी की भूख है आज 1 रोटी ही खा पाती है। भोजन तो समय बनावे, रोटी तो समय बनावे, याद पति की आवे, कि रही रही के धीरज खोवे, रही रही की धीरज खोवे, अश्वल से मुखड़ा धोवे, चारू कर मन को रोवे, अश्वल से मुखड़ा धोवे। पति देखते नहीं हैं तो बड़ी उदास रहती है। पता नहीं दवा मिली होगी कि नहीं मिली होगी, कोई काम मिला होगा कि नहीं मिला होगा। ईश्वर से ध्यान लगाती है चारू, मेरी तेरी सुनो रघुराई, मेरी तेरी सुनो रघुराई, पति बिरह सो नहीं जाई, अब पछताए का होवे, अब पछताए क्या होवे, चारू मुखड़ा अब धोवे, चारू कर मन को रोवे, अश्वन से मुखड़ा धोवे, भोजन बनाती जाती है, पति को याद करती जाती है। मेरे पति के तौती अइयो, मोया की धीर बंधइयो, नाई रात को चारू सोवे, नाई रात को चारू सोवे, अश्वन से मुखड़ा धोवे, चारू कर मन को रोवे, अश्वन से मुखड़ा धोवे,
मेरे भैया अपने पति की ब्रह वेदना में चारू रसोईया में रोती है, तड़पती है, लेकिन महाराज वीरेंद्र पीछे से आ जाते हैं। वही वीरेंद्र जो राजकुमारी ने चारू ने ठुकरा दिया था। चारुमती रोई रही, आए वीरेंद्र प्रताप, हाथ पकड़ के कही रहे, क्यों रोए रही हो आप? चारुमती कहने लगी, पिया गए परदेश, बिलपत के कैसे रहूं, निषद न सहूं कलेश। हे महाराज, आपके राज्य में मैं नौकरी करती हूँ और मेरे पति प्रदेश में काया से दुखी हैं और माया से भी दुखी हैं। माया प्राप्त करेंगे तब जाके कहीं किसी वैद्य के पास काया ठीक होगी, तब कभी आएंगे, इसलिए रो रही हूँ। तो महाराज वीरेंद्र जी मुस्कुरा गए और बोले हैं कि हे देवी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? चारू कहने लगी, आप वही हैं ना जो मेरे दरवाजे पर मेरी हाथ मांगने के लिए आए थे? महाराज बोले, सही पहचाना तुमने, लेकिन सुनो, हरे राजा बोले बचन उचारी, हरे गोरी मेरी ओर निहारो, मेरी ओर निहारो, हरे मेरी ओर निहारो, राजा बोले बचन उचारी, रनिया मेरी ओर निहारो, तुम भोजन रही बनाई, केले दोनों हाथ जलाई, महारानी चारू कहने लगी, महाराज आप शादीशुदा होंगे, मेरे साथ आपका विवाह नहीं हुआ, वो मेरे भाग्य खराब थे, तो मैंने तुम्हारे जैसे सतवारी राजा को ठुकरा दिया, लेकिन मैं इस समय तो आपकी दासी हूँ, नौकरानी हूँ। अगर आप ये ऐसे शब्द मुझसे बोलेंगे, आपकी धर्मपत्नी ने सुन लिया तो क्या होगा? तो राजा बोले हैं चारू से, तुम भोजन रही बनाई, ले दोनों हाथ जलाई, पतिव्रत धर्म रही संहारी, तुमने झेलो दुख करारो, एक बार देख ले गोरी,
कुल भोरी। समझ गई राजकुमारी कि ये राजा उस दिन का बदला लेगा। मैंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। आज मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इज्जत बचा पाऊंगी। एक बार देख लो गोरी, तुम सचमुच बिल्कुल भोरी। पति तुम्हारो मेरे भैया महाराज ने मुकुट उतारा और जो जैसे कुम्हार का बायना बना के रहते थे वो बना करके दिखाया तो चारुमती चरणों में गिर जाती है। कहती है महाराज ये चक्र मेरी समझ में नहीं आया। कहने लगे हैं महाराज कि ये तुम्हारे भैया ने और मैंने मिलकर के ये किया था। मैं आपको देख करके ही मोहित हो गया था और मैं चाहता था कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे चाहिए। तो चारू कहने लगी इतना बड़ा प्लान, कुम्हार बन के आना, चाक चलाना। महाराज बोले छोड़ो, हम तुम्हारे हैं तुम हमारी हो। चारुमती रानी बनी राजा वीरेंद्र प्रताप रथ लेकर के आए हैं भैया चंद्र प्रताप। ससुराल मेरे भैया आज मैया कीर्ति ने जिन आंसुओं से अपनी बेटी को कुम्हार के साथ विदा किया था वही प्यार के आंसू आज मैया अपनी बेटी को फिर दिखा रही है। हरे मात कीर्ति रोई की बोली, हरे निज बिटिया को गले लगाई। सुहागिन बिटिया रहियो, हरे सदा सुहागिन लाड़ो रहियो। हरे कीर्ति रही आशीष गहाई, हरे ताको फल मैंने भोगो जाई। साथ दोस्तों ये आप कहानी सुन रहे हैं राजकुमारी का कुम्हार के साथ विवाह।
पाठक जी अरे भारत गाय की रे सुनाई। राजकुमारी का विवाह कुम्हार के साथ कैसे हुआ और कैसे राजकुमारी का घमंड दूर हुआ, और ध्यान देना, अपने से बड़े हमें आज्ञा दें, हमारे हित की सोचें। अगर हम उनकी आज्ञा को बार बार त्यागते हैं तो समझना कि हमारा कुछ बुरा ही होने वाला है। आज भैया ने षड्यंत्र करके और महाराज वीरेंद्र से मिलके अपनी बेटी का भविष्य बना दिया, तो क्षमा करें, आने वाली कोई नई कहानी का इंतजार करें। हरे जिला अलीगढ़ में हम रहते, हरे गांव सुहावली रे बधाई। अरे भारत भूषण नाम हमारो, हरे राठौर के सिट में रहे आई। हरे सुखवीर लला नंगला भाट को, सुंदर ढोलक रहो बजाई। सागर भैया दिल्ली वाले, अरे उनकी फरमा